नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो DSSB की टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि टीचिंग में आपका जो जनरल मैथ्स का जो पेपर आता है, जनरल पेपर जो आता है उसमें जो मैथ्स है वो आपकी कवर हो जाएगी। उसके अलावा जो नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं जैसे कि जेल वार्डन वाले बच्चे हैं, MTS वाले बच्चे हैं, LDC स्टेनो वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज से हम लोग प्रीवियस ईयर जो DSSB के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस जो पेपर हैं उनके सोल्यूशन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है LDC का पेपर जो कि 2019 में हुआ है, 17 अगस्त 2019 को। इसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हमने DSSB के ढेर सारे जो पेपर हैं वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में डाल दिए हैं। इसे आप फ्री टेस्ट के ऑप्शन में जाके उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं इसकी जो PDF है वो आपको डॉक एंड ईबुक वाले सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ढेर सारा जो DSSB का कंटेंट है वो यहीं पे आपके लिए आएगा। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, सिंपल क्वेश्चन है कि x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा। तो ये तो सभी को पता होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 34xx एक 4 अंक की संख्या जो 9 से विभाज्य है, तो x की वैल्यू क्या होगी। यानी कि ये आपसे ये जानना चाहता है कि 9 की डिविजिबिलिटी आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूरी तरीके से विभाजित होता है। तो भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है, देखो 4 3 कितना हुआ 7। अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं तो यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। बाकी किसी ऑप्शन से सेट होगा नहीं, तो 9 जो है अगर इसका सम 9 आ रहा है इसका मतलब है ये जो संख्या है वो 9 से कटेगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि 72 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होने का मतलब 3 और 7 का एलसीएम ले लो। 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, वो संख्या जो 21 से पूरी तरीके से, अगर कोई संख्या 3 और 7 से विभाज्य होगी इसका मतलब 3 और 7 का एलसीएम यानी कि 21 से विभाजित संख्या हमें निकालनी है। किसके किसके बीच की, 72 से 300 तक। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जहां से जहां तक पूछा जाए, जैसे 72 से 300 तक पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको 21 से डिवाइड कर देंगे, इसको 21 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार जाएगा 21 × 63। अब देखो कुछ रिमाइंडर अगर बच रहा है तो पूरा पूरा जितने बार गया है वो आप भागफल जो है वो नोट कर लो। यहाँ पे कितने बार जाएगा आपका 21 से 21 × 21 कितना बचा 9 और 21 × 84, 14 बार गया और कुछ रिमाइंडर बच रहा है यानी कि पूरा पूरा 14 नोट कर लेंगे। बस इसका डिफरेंस ले लो आप, यहाँ पे 14 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 11, यानी कितनी संख्या होंगी 11 होंगी, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि 1 से 347 तक कितनी सम संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो पहली जो सम संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वो कौन सी होगी, 14 होगी। और लास्ट जो संख्या होगी 347 से पहले वो कौन सी होगी, 14 से आप काट भी सकते हो, वो कौन सी होगी 336 होगी। तो कितनी संख्याएं होंगी 14 से 336 तक, तो कुछ नहीं करना, बस ये देख लो ये जो है वो 14 से कितने बार चला जाता है उतनी संख्या होगी, यानी कि ये 14 का कितना मल्टीपल है आपको ये पता चल जाएगा कितनी संख्या होंगी। तो कुछ नहीं करना, 336 को आप 14 से डिवाइड कर दो, तो 14 दूनी कितना हुआ 28, कितना बचा 5, 14 चक्कू 56, यानी कि जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 24 होंगी, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे आपको सॉल्व करके बताना है। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो कुछ नहीं करना, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 1 × 2 लिख सकते हैं, ऐसे इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको 3 × 4 लिख सकते हैं, इसको 5 × 6 लिख सकते हैं, इसको 6 × 7 लिख सकते हैं, इसको 7 × 8 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना 1, ऊपर वो डिफरेंस अवेलेबल है, यानी कि हमें कुछ अपने तरफ से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम क्या ले सकते हैं 1 - 1/2, इतना ही आएगा आपका, 2 × 1 2 -1 यानी कि 1/2। ऐसे यहाँ पे कितना जाएगा 1/2 - 1/3, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 1/3 - 1/4, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 1/5
माइनस 1/6। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 1/6 माइनस 1/7। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा 1/7 माइनस 1/8। जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा आपका 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या 1 माइनस 1/4 और आपका 1/4 प्लस 1/5 और माइनस 1/8। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 40 आ गया, ये 10 बार जाएगा, माइनस का 10, 5 अट्ठे 40, 8 आएगा और 8 पंचे 40, माइनस का 5। तो ये आपका 10 और माइनस 5 माइनस 15, इससे गया तो कितना बचा 25 और 8 यानी कि 33/40 होगा। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेम इसी फॉर्मेट पे ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन आपको। जैसे यहाँ पे देखो b माइनस ए निकालना, तो ये वाले सारे माइनस हैं, ये उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब आपके पास टोटल जो b माइनस ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/3, ये सारे प्लस के हो जाएंगे। 1 प्लस 1/35 प्लस 1/99 प्लस 1/15 प्लस 1/63 प्लस 1/143। अब देखो यहाँ पे इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 × 3, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 5 × 7, इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9 × 11, इसे क्या लिख सकते हैं 3 × 5, इसे क्या लिख सकते हैं आपका 7 × 9, इसे क्या लिख सकते हैं 11 × 13। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ 2 है नहीं, इसका मतलब 2 से गुणा कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक यहाँ पे डिवाइड वाला ये लिख दिया और जो गुणा वाला है वो ऊपर आ जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, 3 × 1 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3 आएगा, तो 2 हमने गुणा कर लिया। ठीक है, ऐसे ही 1/5 माइनस 1/7 आ गया ये, प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस आपका ये कितना होगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/11 माइनस ये आएगा 1/13। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो जाता है, देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, 1/5 से 1/5 कैंसिल हो गया, 1/7 से 1/7 कैंसिल हो गया, 1/9 से 1/9 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके अलावा 1/11 से 1/11 कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास 1/2 ये बाहर और 1 माइनस 1/13, 13 × 1 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12, जो 2 से डिवाइड करेगा वो कितना होगा 6/13। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी फॉर्मेट पे है, तो क्या करेंगे नीचे हम क्या यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 1 × 3 × 5 × 7 × 9। अब देखो यहाँ पे 1 × 3 × 5 है, यानी कि 9 × 63 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 × 5 × 7 है, 3 × 5 × 7 है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ऐसे 5 7 9 ये है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। तो 63 और 9 72 3 75, 75 बटे यहाँ पे 15 × 7 × 9 होगा, 15 5 75 यानी कि 5/63 आ जाएगा आपका। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसको आपको सॉल्व करना है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 18 को 72 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 4, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 दूनी कितना हुआ 4, प्लस 5/25 × 5 × 5 और यहाँ पे × 5 और फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड है तो गुणा में जब कन्वर्ट करेंगे तो अंश और पलट जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितना जाएगा 8 3 24 यानी कि 3 प्लस यहाँ पे 2 3 कितना हुआ 6 प्लस 25 पंचे कितना हुआ 125 माइनस 10। तो यहाँ पे देखो भाई 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 25 यहाँ पे बचा तो 4 4 कितना हुआ 8, 25 अट्ठे 200 प्लस 1 201/25 और नीचे कितना बचेगा 6 3 9 और यहाँ पे आपका ये कितना बचेगा 115 और 9 कितना हुआ 124। ठीक है, तो 201 और 124 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3100 आएगा। यानी कि 201 बटे कितना हो जाएगा 3100, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है
वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6, 5, 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक केस में शेष फल जो है वो 1 बचता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी 1000 होती है और बड़ी से जो बड़ी संख्या है वो 999 टाइप की होती है। ठीक है, अब 6, 5, 4 से विभाजित हो, 6, 5, 4 का मतलब इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा 6 × 5 × 2, तो 6 पंचे 30 दूनी 60, यानी कि 60 से विभाजित करने पर 1 बचे। तो अगर किसी जुगाड़ से हम ये निकाल लें कि 60 से इसके और इसके बीच कितनी 60 से विभाजित होने वाली 1000 के बाद और इससे पहले कितनी संख्याएं हैं, तो उसमें उतनी संख्याएं होंगी, क्योंकि एक जोड़ने पर मतलब 1 बचता है रिमाइंडर। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगली जो संख्या है आपको पता होगा 17 × 50, 17 छक्का 102, जैसे यहाँ पे 1020 होगी जो संख्या 60 से घटेगी। तो एक अगर रिमाइंडर बचेगा, यानी कि एक रिमाइंडर बचने का मतलब जो संख्या होगी वो क्या होगी, जिसमें 60 से विभाजित करने पर 1 बचे, वो आपकी 1021 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या जो होगी पहली जो आपकी इससे विभाजित करने पर 1 रिमाइंडर बचे वो कौन सी होगी, आपकी 1021 होगी। तो हमें बस ये निकालना है कि 60 से इसके बीच कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, 60 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, उतनी ही संख्याएं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, 60 का होगा, और लास्ट जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 9960 होगी आपकी। ठीक है, तो संख्याएं आपको निकालनी है। तो ये आपका लास्ट टर्म आपको पता चल गया, ये फर्स्ट टर्म पता चल गया, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता है। तो L बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है आपका 9960, और पहला टर्म क्या है आपका 1020 + n - 1, और D आपका कितना है 60। तो माइनस करेंगे 0, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, 9 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा 8। तो n - 1 और इसको 8940 इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से काटो भाई, 6 × 6, 6 चौक 24 और 6 नाम 54, 149 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150, यानी कि संख्याएं कितनी होंगी 150। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि इससे विभाजित करने पर 1 बचे, यानी कि 60 से विभाजित करने पर 1 बचे। तो हमने ये निकाल लिया कि इसके बीच में 60 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होगी, जितनी संख्या होंगी वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। तो संख्याएं कितनी है 150, यानी कि ऐसी कितनी संख्या होंगी 150 होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 6/3 × 2 + 5 - 2/4 × 2। तो यहाँ पे 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 4 + 5 और 2 दूना 4, और यहाँ पे कितना आएगा 5 × 4 = 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी होगी 5 दूना 10/8 × 5 - 4/2 × 5, तो कितना आ जाएगा 5 और 4 यहाँ पे, यानी कि 25/4 - 10, तो 10 चक्कू 40, यानी कि माइनस का आपका 25 जब 40 में से जाएगा तो माइनस का 15/4 आया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी, a - b की, यानी कि 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/4, तो 8 चक्कू 32 और 15 कितना हुआ 47/4 होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु को 30% की छूट पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 1300 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 1300 रुपये की चीज़ पे अगर 30% का डिस्काउंट दोगे तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, 1300 का आप 70% निकाल दो, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया आता है, एमआरपी पे दिया आता है। तो यहाँ पे 9391 आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 910, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 35% और 20% की दो क्रमिक छूट किसके बराबर होंगी टोटल। अगर आपको दो डिस्काउंट दिए और ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, D1 + D2 - D1 × D2/100 होता है। ठीक है, इसे किसी भी टर्म में लिख सकते हो, x + y
और माइनस एक्स बाई अपान 100, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा 35 प्लस 20 माइनस 35 इंटू 20 बटे 100। तो 20 2500, 5 से काटेंगे 5 से 35, यहाँ पे कितना हुआ 55, 55 में से 7 गया तो आपका कितना बचेगा 48, यानी कि ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा 48% होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से जो अनुपात है वो 9:7 है। यदि क्रय मूल्य इतना है तो 10% की छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि 7 रेशियो की जो वैल्यू है वो 161 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 7 दूनी 14, 7 तियां 21, तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपका 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 23। अब डिस्काउंट जो है वो आपका एमआरपी पे ही तो दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो क्या कहलाता है एसपी कहलाता है। तो एसपी कितना हो जाएगा 9 इंटू 23 और इस पर 10% का डिस्काउंट दे दो, यानी कि 90/100। इसकी वैल्यू आप निकाल लो, तो 9 नमा 81, 81 इंटू 23/10, तो 23 एकन 23 का 3 हासिल लगा 2, 23 अट्ठे 8 तियां 24, 8 दूनी 16 और 2 18, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 186, पॉइंट एक अंक के बाद लगा देंगे यानी कि 186.3 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि गेहूं के मूल्य को 14.28% से घटाया गया तो यह 378 रुपये हो जाता है। गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या होगा। देखो इससे आप कंफ्यूज आओगे, ये क्या है 14 सही 2/7% दिया हुआ है, और ये किसकी फ्रैक्शन होती है 1/7 की, यानी कि जो गेहूं का प्राइस है वो 7 में उसमें 1 की कमी हुई, तो 7 में अगर 1 की कमी हुई तो प्राइस कितना हो गया 7 में अगर 1 की कमी हुई यानी कि प्राइस कितना रह गया 6, और 6 की वैल्यू 378 दी है। आपको प्रारंभिक मूल्य यानी कि 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 छंग 36, 6 तियां 18, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 7 इंटू 63, तो 7 तियां 21, हासिल लगा 2, 7 छंग 42 और 2 कितना हुआ 44, यानी कि 441। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 30% से बढ़ाई गई, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ये परसेंट का भी क्वेश्चन है और मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, देखो त्रिज्या बढ़ाई गई यानी कि आर की जो वैल्यू है वो 30% बढ़ती है। अब टोटल वृद्धि किसकी निकालनी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। बस ये देखो कि आर की इसमें पावर कितनी आती, जितनी पावर आएगी उतनी बार वृद्धि करोगे। जैसे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πr², ये इसकी पावर 2, इसका मतलब है इसमें 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 2 बार वृद्धि करोगे तो टोटल वृद्धि कितनी होगी 30 + 30 + 30 इंटू 30/100। आपको ये फार्मूला पता होगा कि अगर क्रमागत वृद्धि करते हैं तो ओवरऑल अगर हम 2 चीज़ों में वृद्धि या कमी होती तो ओवरऑल वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, x + y ± x/100 से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 60 होगा प्लस 9 यानी कि कितना हो जाएगा 69%। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक व्यक्ति की मासिक आय 35,000 रुपये तथा उसकी मासिक व्यय जो है वो 15,000 रुपये। अगले वर्ष उसकी मासिक आय 40% बढ़ जाती है तथा उसका मासिक व्यय जो है वो 70% कम हो जाता है। उसकी बचत क्या होगी, बचत में वृद्धि क्या होगी। देखो हमेशा याद रखो, अगर आपको परसेंट में आंसर निकालना है तो परसेंट इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन से भी काम चला सकते हो, इसको पूरा ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आय कितनी है 35,000, ठीक है। आय जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, व्यय और बचत से मिलकर बनती है। तो व्यय कितना है 15,000 है, तो बचत कितनी होगी भाई 20,000 होगी। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 जीरो इसके कैंसिल कर दे, 3 जीरो इसके कैंसिल कर दे, 5 से काट सकते हैं, 5 7 35, 5 3 15 और 5 चक्कू 20, यानी कि 7 को हमने 3 और 4 में ब्रेक कर लिया। अब आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 40% की। अब यहाँ पे मासिक जो व्यय है उसमें 70% की कमी हो रही है, तो इसमें वृद्धि या कमी हमें निकालनी। देखो 7 को ही तो 3 और 4 में ब्रेक किया, इसका मतलब इसका जो टोटल सम है वो इसके सम के बराबर होगा। तो 4 7 कितना हुआ 28, 280%। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 210% प्लस 4x, इसको इधर लेके जाएंगे तो जुड़ जाएगा, यानी कि 490% जो है वो 4x के बराबर आया। तो x की वैल्यू कितनी होगी 490/4। 4 से काटेंगे 4 1 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब ये प्लस आने का मतलब है इसमें वृद्धि होगी 122.5% की। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 1680, यदि हानि प्रतिशत 25% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। आपको पता होना चाहिए अगर 25% की हानि हो रही है इसका मतलब है विक्रय मूल्य परसेंट में कितना होगा 75%, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 1680। हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं 1680/75 इंटू कितना हो जाएगा 100, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, 3 से काटेंगे 3×5 15, 3×6 18, तो आपका 0, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 4 पंचे 20, 2 22 यानी कि 2240 होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक टायर को 1500 रुपये में बेचने पर रमन को 40% की हानि होती है, 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका मूल्य क्या होगा। देखो 40% की हानि होती है इसका मतलब 60% की जो वैल्यू है वो 1500 है। 35% का लाभ कब होगा जब वो इसे 135% में बेचेगा, तो 135% की वैल्यू आपको बतानी है। तो 1500/60 करेंगे तो ये 1% की वैल्यू आएगी और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 135 से, तो ये 135% की वैल्यू हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे 125, यहाँ से लगा 12, 25 तियाँ 75, 12 87, यहाँ से लगा 8, 25 एकन 25 और 8 33, यानी कि 3375 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अमन भरत को 15% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है तथा भरत इसे चेतन को 20% की हानि पर बेच देता है। यदि चेतन 736 रुपये देता है तो अमन के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि कई लोगों के थ्रू व्यापार होता है, जैसे अमन है, भरत है, फिर चेतन है। इसने इसको बेचा 15% के लाभ पर, फिर इसने इसको बेच दिया 20% की हानि पर, और ये कितना पैसा दे रहा है 736। हमने मान लिया इसको ये चीज़ x की पड़ी होगी, इसने 15% का लाभ लिया यानी कि 115/100 में बेचा, तो इसको इतने की पड़ी, फिर इसने इसे 20% की हानि पर यानी कि 80/100 में कितने का बेच दिया 736 का बेच दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपका 5 से काटेंगे तो ये 23 होगा, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना होगा 4, 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, 4 चक्कू 16, 23 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 8 बार चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी आपकी 800 हो जाएगी। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है x1 और x2 का जो अनुपात है वो 3:5 है, इसकी जो योग है वो 40 है, तो 5 3 8 रेशियो की वैल्यू 40 के बराबर, 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर 5 के बराबर। x2 की वैल्यू यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो 5 × 5 यानी कि 5 25। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आज हमने आधा पेपर सॉल्व किया। आपको पता होगा कि 40 क्वेश्चन पहले आते थे, अब क्या है कि 5-5 जो क्वेश्चन है वो कट कर दिए तो उतना ही कंप्यूटर ऐड कर दिया, तो 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किए। बचे हुए 20 क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बाकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, इसकी जो पूरी PDF है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। उसके अलावा ढेर सारे मॉक पड़े हुए हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा ढेर सारा जो कंटेंट है वो यहीं पे आपका अपलोड होगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।